नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार के हिसाब से आपकी एडवांस में तैयारी कराते हैं। शो की तमाम जानकारी आपके सामने रखूं उससे पहले इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। ट्रेड डील से पहले बाजार में दायरे में कारोबार। निफ्टी 24,450 के पास बंद। बैंक निफ्टी 80 अंक फिसलकर 56,950 के पास बंद। मेटल, आईटी और पीएसयू शेयरों से बना दबाव। एफएमसीजी शेयरों में लगातार तीसरे दिन रौनक। नेस्ले, टाटा कंज्यूमर और एचयूएल 1.5 से 3% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर बने, तो आईटीसी, इमामी, डाबर और गोदरेज कंज्यूमर 1 से 6% मजबूत हुए। आईटी शेयरों पर दिखा बिकवाली का दबाव। टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट और एचसीएल टेक में 1.5 से 2% की कमजोरी। एम्फेसिस, विप्रो और इन्फोसिस पर भी दबाव। डिफेंस शेयरों में मुनाफा वसूली हावी। भारत डायनामिक्स, बीईएल 1.5 से 2% नीचे, तो गार्डन रीच, मझगांव डॉक और कोचीन शिपयार्ड में 2% तक की कमजोरी। डोमिनोज की सुस्त एलएफएल ग्रोथ से जुबिलेंट फूड में करीब 4% की कमजोरी। जून तिमाही में जुबिलेंट फूड की कंसो आय में 17% का इजाफा। एसएमई आईपीओ मेटा इन्फोटेक के आईपीओ का आज दूसरा दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की आईपीओ पर कॉशियस की राय। एसएमई आईपीओज सिल्की ओवरसीज और वंदन फूड्स की ठंडी लिस्टिंग, तो पुष्पा ज्वेलर्स, सिद्धार्थ टेक्सटाइल और मार्क लॉयर लिस्टिंग के बाद 15 से 25% तक लुढ़के। आज से खुले दो नए एसएमई आईपीओज, स्मार्ट एंड पार और शेम कार्ट इंडिया। दोनों ही एसएमई आईपीओज में मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की राय। और भारत अमेरिका के बीच 9 जुलाई से पहले फाइनल हो जाएगी ट्रेड डील। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले, अपनी शर्तों पर डील करेगा भारत। आज से अमेरिका के कई देशों को जारी करेंगे टैरिफ लेटर। ट्रंप की ब्रिक्स से जुड़े देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी। नमस्कार, जी हाँ, कल की तैयारी आप देख रहे हैं और एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार की पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। बाजार बंद होने के बाद क्या आंकड़े रहे हैं, बाजार दिन भर किस तरह का कारोबार करता रहा है, ये तो बताते ही हैं। और इस आधार पर एडवांस में आपकी तैयारी कराते हैं। हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि आखिर कल जब आप बाजार में उतरें तो किन लेवल्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी हम शामिल करते हैं। याद रखिए, बाजार बंद होने के बाद ये इकलौता शो है, ये एक तरह से आखिरी मौका होता है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल पोस्ट करने हैं। यूट्यूब पर यह शो देखते हुए अपने जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में भेजें। हम उन सवालों को अगले दिन शामिल करेंगे, यानी शुक्रवार को जो सवाल आपने पूछे थे उसके जवाब आज दिए जाएंगे। आज यानी सोमवार के दिन पूछे गए सवालों के जवाब कल के शो में दिए जाएंगे। याद रखिए, जब भी अपना सवाल पूछिए तो अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने वो स्टॉक लिया है और आपका नजरिया क्या है, ये जरूर बताइए। और उस आधार पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको मार्गदर्शन देंगे, गाइड करेंगे। और आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैनम ब्रोकिंग से किरण जानी साहब। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले बाजार का एक चेक ले लें। दायरे में बाजार रहा, एक रेंज बाउंड ही एक्शन हमें बाजार में साफ तौर पर देखने को मिला। हालांकि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहा, लेकिन इन सब के बीच में अब इंडेक्स स्तरों पर अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर रणनीति बनानी हो, खासतौर पे कल के लिए, तो किन किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए और रणनीति क्या चाहिए? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल जैसे आपने बताया, बाजार एक सीमित दायरे के अंदर था। उसका रीजन डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि यूएस की तरफ से जो न्यूज एक आने वाली है ट्रेड टैरिफ के ऊपर, और जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसके चलते हुए कहीं ना कहीं मार्केट अवेटेड है कि उसमें किस प्रकार की न्यूज आ सकती है, क्या न्यूज आ सकती है, जिससे चलते मार्केट एक छोटी सी रेंज में घूम रहा था। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कंटिन्यू थी, लेकिन ओवरऑल चार्ट सेटअप देखे तो काफी अच्छा सेटअप है, काफी बुलिश सेटअप है। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन में भी जिस तरह से
पुट राइटर्स आप देखोगे तो 25,200 25,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है। कॉल राइटर्स की अगर हम बात करें तो 25,700 800 के आसपास एक टग ऑफ वॉर वहां पे चल रहा है, तो एक रेजिस्टेंस भी है, तो एक रेंज है। आप देखोगे तो 25,200 से 25,800 की बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। 25,450 के आसपास की क्लोजिंग है। कोई भी अगर न्यूज आती है यूएस की तरफ से और कोई गैप डाउन अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है 25,200 25,300 के बीच में, तो डेफिनेटली वहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए 25,200 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी से काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ पे भी कोई भी गिरावट अगर आती है 56,500 से 56,200 के बीच में, तो वहां पे लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। 56,000 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। वापिस इस मंथ एंड के आसपास हम 57,500 से 58,000 की रैली देखे, ऐसा हमें लग रहा है। तो ये वीक में फेड की न्यूज आने वाली है, टैरिफ की न्यूज आ जाने वाली है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। वोलेटिलिटी के चलते हुए नीचे में हमें लेवल्स मिलेंगे, वहां पे जो लेवल्स हमने डिस्कस किए वहां पे डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अभी भी जो है दोनों ही इंडेक्स पर कायम है। स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए, लेवल्स जो हैं उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, इन सब के बीच में कुछ सेक्टर की अगर हम बात करें तो किरण जी, एफएमसीजी सेक्टर पर जरा राय दीजिए। हम देख रहे हैं कि लगातार तीसरे दिन जो है वो एफएमसीजी में हमें रौनक देखने को मिली है, और आप देखिए कि अहम वजहें भी साफ तौर पर एफएमसीजी में सामने आई हैं, क्योंकि जो पहली तिमाही है उसमें ऑपरेशनल अपडेट जो रहे हैं कंपनियों के वो अनुमान से बेहतर रहे हैं। जो रूरल डिमांड है वो भी अच्छे मानसून की वजह से बढ़ने की पूरी तरह से उम्मीद जताई जा रही है। कच्चे तेल और पाम ऑयल के दाम जो हैं उनमें नरमी से भी एक बड़ा फैक्टर, एक ट्रिगर मिल रहा है, और किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफर से जो भी फायदा मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट्स जो रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं कंजम्पशन को सपोर्ट मिलता है। तो पूरे एफएमसीजी सेक्टर को कैसे देख रहे हैं, और यहाँ अगर कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा हो तो वो भी बताइए। सो एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो काफी लंबे समय से ये काउंटर या तो ये पूरा सेक्टर एक अंडर परफॉर्मेंस नेस के अंदर है। अगर आप निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट पैटर्न अभी आप देखोगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट के साथ साथ स्टॉक ने अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट को काफी अच्छी तरह से के होल्ड किया हुआ है। वापिस आप देखोगे तो 55,000 का एक रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करके आज 55,600 के आसपास की क्लोजिंग है। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि काफी समय से जो अंडर परफॉर्म था हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो कहीं ना कहीं एक फेवरेट पिक हमारा बन रहा है। काफी समय से हम इसको वॉच आउट कर रहे थे, आज इसने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया भी है। 200 दिन की मूविंग एवरेज को अप्रोच कर रहा है, 2400 को ये वापस चैलेंज कर रहा है। हमने देखा कि पिछले 2 महीने में लगातार वो 2400 के लेवल से गिर रहा था, आज हमने देखा कि 2400 के ऊपर क्लोजिंग है। कल भी अगर 2400 के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन होता है तो ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हमें लग रहा है कि कंटिन्यू रखना चाहिए, जिनके पास भी है, या कोई भी गिरावट में बाई करना चाहिए। 2400 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा तेजी हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी। दूसरा एक अंडर परफॉर्म स्टॉक जो है वो नेस्ले रहेगा। नेस्ले में अगर आपने देखा होगा तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन हो रहा था, अब वो कंसोलिडेशन से बाहर निकले इसके चांसेस ज्यादा है। सो नेस्ले करंट मार्केट प्राइस है, लॉन्ग करना चाहिए। एक जो पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है वो 2370 का बन रहा है। अगर 2370 ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में ये वापस 2500 प्लस की टारगेट हमें दिखा सकता है। तो एचयूएल एंड नेस्ले हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे। तो एचयूएल और नेस्ले ये पसंद आता हुआ इस वक्त किरण जी को। चलिए, अब आपके सवालों को हम शामिल करते हैं। एक बार फिर से बता दें, YouTube पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, और YouTube पर कमेंट करके जो आप सवाल हम तक पहुंचाएंगे उनके जवाब अगले शो में, यानी आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल के शो में दिया जाएगा। तो YouTube पर अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, और शुक्रवार को जिन लोगों ने सवाल पूछे थे उनके जवाब आज हम दे रहे हैं। असम से अल्फिजुर आलम एक दर्शक हैं, और इन्होंने देखिए एचयूएल पे ही राय पूछी है। किरण जी, इनकी बाइंग प्राइस बता देता हूं, 2350 की इनकी बाइंग प्राइस है। एक और स्टॉक है इनके पास, बजाज फिनसर्व, और यहां पर इन्होंने 2020 के भाव पे खरीदारी की हुई है। तो एचयूएल, बजाज फिनसर्व दोनों पर जरा राय दीजिए। अगर बजाज फिनसर्व की बात करें तो 2020 की इनकी बाइंग है, तो बजाज फिनसर्व में नुकसान हो रहा है तो पहले यही राय दीजिए। एचयूएल पे तो राय दी ही आपने। सो बजाज फिनसर्व की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से एक रैली स्टार्ट हुई करीबन 1500 के आसपास, 1650 के आसपास डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट, सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए स्टॉक ने वन साइड 2100 तक की रैली दी। अब वहां से आप देखोगे तो 2100 से लेके 2080 एक सब
स्टॉक ये जोन के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, हमें लग रहा है कि इनको पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। लगातार पिछले 3 बार से हायर लोस पैटर्न बना रहा है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे में आप 1970 का मेंटेन कीजिए। जब तक 1970 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, आप पोजीशन होल्ड रखिए। ऊपर में इमीडिएट लेवल पे 2100, और जैसे ही 2100 क्रॉस होता है, उसके बाद बजाज फाइनेंस में फिनसर्व में आप 2200-2300 तक की भी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमने समझा डिस्कस किया, मेरे हिसाब से 2350 का इमीडिएट लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रख के इनको होल्ड रखना चाहिए। तो 50 का स्टॉप लॉस यहां पर रखिए और बने रहिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल वीपी अग्रवाल जी का लेते हैं। दिल्ली से इन्होंने सवाल पूछा है। बीपीसीएल इन्होंने खरीदारी की हुई है, 200 शेयर है इनके पास, 315 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। फिलहाल 7000 के फायदे में है। अगले 1 साल का नजरिया चाहते हैं बीपीसीएल में। सो बीपीसीएल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस प्रकार से चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रही है, हमने बीच में देखा था कि एक अच्छा खासा अपस्विंग यहाँ पे चला था। राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो आप कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट बोल सकते हो, जो 330 333 के आसपास देखा। वहां से स्टॉक वन साइड 2 दिन में 350 तक आ चुका है। अब वापस यहाँ पे एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 350 के आसपास ब्रेकआउट के बाद 375 तक गया था, हालांकि टिक नहीं पाया और स्टॉक में एक अच्छा खासा गिरावट देखा था। अब इस बार वापस 350 के ऊपर है, तो एटलीस्ट 380 375 तक की एक रैली एक्सपेक्टेड है। तो जिनके पास भी ये काउंटर है, होल्ड रखना चाहिए। 340 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना हो, और ऊपर में 380 390 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। करने की सलाह, 380 और 390 तक के लक्ष्य आपको आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। दयानंद जी का सवाल लेते हैं। बीएसई लिमिटेड पर राय जानना चाहते हैं। इनका बाइंग प्राइस बता देता हूं, 2813 के भाव पे किरण जी इन्होंने खरीदारी की हुई है। शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहते हैं, फिलहाल नुकसान में। बीएससी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने देखा कि एक अच्छे खासे उछाल के बाद या तो रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग मूव आया। उस प्रॉफिट बुकिंग मूव से वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट, लेकिन उस ब्रेकआउट के बाद वापस यहाँ पे हम एक गिरावट देख रहे हैं। अब रिसेंटली अगर आप देखोगे तो 20 दिन की मूविंग एवरेज को ये ब्रेक कर चुका है, 50 दिन की मूविंग एवरेज को अप्रोच कर रहा है। 2550 उसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है, और कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट भी है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, लेकिन 2550 का लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, या तो उनका लॉस बुक कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लॉस में है। लेकिन जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो लोग भी 2550 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि ओवर स्ट्रेच या तो ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगर ये 2550 का लेवल ब्रेक करता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग मूव 2100-2200 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, 2550 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड रखिए। स्टॉप लॉस रखिए, और लेकिन इन लेवल पर आपको कॉशियस रहने की सलाह, अगर यहाँ से नीचे जाता है तो फिर आपको यहाँ से एग्जिट करने की सलाह मिलती हुई, लेकिन फिलहाल होल्ड करने की राय बन रही है। आशीष हमारे एक दर्शक हैं पश्चिम बंगाल से, इन्होंने सवाल पूछा है। सीडीएसएल पे राय जानना चाहते हैं। बैक टू बैक, मतलब बीएससी के बाद सीडीएसएल पे भी एक हमारे एक दर्शक ने सवाल पूछा है। बाइंग प्राइस इनकी 1180 की है। शानदार स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, और 62,000 63,000 लगभग के करीब इनका फायदा होने वाला है। और यहां से भी कोई हड़बड़ी नहीं है, 5 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं किरण जी। तो उनका नजरिया तो काफी लंबे समय का है, बट एक्चुअली अगर आप सीडीएसएल का चार्ट देखो तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए 1730 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ इमीडिएट लेवल के ऊपर। लेकिन इनका नजरिया काफी लंबा है, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा आप 1600 के आसपास मेंटेन कीजिए। अगर 1600 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में एटलीस्ट आप 2200 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 5 साल का तो पता नहीं, बट इमीडिएट लेवल पे आप देखोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट के हिसाब से आप 2200 के टारगेट डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1600। 1600 का स्टॉप लॉस लगाइए लंबी अवधि के हिसाब से, और यहां पर आपको 2200 तक के लक्ष्य जो हैं वो आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। ट्रेंट के बारे में हमारे एक दर्शक हैं विनोद कुमार, हिसार हरियाणा से, इन्होंने सवाल पूछा है, और इनकी बाइंग प्राइस 5740 की है। शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहते हैं, फिलहाल नुकसान में है, हल्के नुकसान में है। ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस प्रकार से हमने चार्ट पैटर्न देखा था रिसेंटली, ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में वापस एक गिरावट आई है। अब ओवरऑल चार्ट पैटर्न की मैं अगर बात करूं तो 5000 के आसपास स्टॉक बॉटम आउट हुआ और वापस हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर रिसीव हुआ। करंट मार्केट प्राइस पे आप देखोगे तो 50 दिन 100 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 5300 का है। जब तक 5300 स्टॉक में कंटिन्यू होल्ड है, तो मेरे हिसाब से जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं या जो भी इन्वेस्टर्स है उनको होल्ड रखना चाहिए। अगर 5300 ब्रेक नहीं होता है तो वापस ये स्टॉक 6000 के आसपास आएगा। लेकिन जैसे ही 5300 ब्रेक होता है
उसके बाद इसमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए 5300 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो 5300 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। हमारे एक दर्शक हैं प्रकाश कोराडिया, सूरत से इन्होंने अपना सवाल गुजरात से पूछा है और इनके पास LIC हाउसिंग के शेयर हैं और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 750 की है और पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में फिलहाल नुकसान में। LIC हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल काउंटर में हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न बनना चालू तो हुआ था। मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए क्योंकि एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। सो एक बार के लिए आप होल्ड रखिए। एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 580 का है, तो 580 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखिए। अगर 580 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में 660 670 तक के लेवल LIC हाउसिंग फाइनेंस में देखने को हमें मिल सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 580 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कि होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, 580 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की आपको सलाह। आगे के लक्ष्य भी आपको बता दिए गए। राज गंगवाल जयपुर राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है, टाटा मोटर्स पे राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस 940 की इनकी खरीदारी है, ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है, 6 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। टाटा मोटर आज हमारे प्रेफर्ड बाइंग लिस्ट में भी है। आप देखोगे तो ऑटो के अंदर एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा है, लेकिन वापिस फेस्टिवल सीजन की ओर हम आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार के लिए ऑटो के अंदर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक महीने के बाद यानी कि अगस्त महीने से वापस फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगी तो ऑटो के जो बुकिंग्स है तो नंबर्स है, सेलिंग नंबर्स जो है वो अच्छे आ सकते हैं। तो एक फंडामेंटल टेलविंड से साथ ही साथ आप अगर टेक्निकली देखोगे तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट के बाद स्टॉक साइलेंट है। एक साइडवेज रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। 670 680 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से 670 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। ऊपर में 725 730 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है, जैसे ही वो क्रॉस करेगा 800 तक की रैली डेफिनेटली मुझे लग रहा है टाटा मोटर में एक्सपेक्ट है। टाटा मोटर्स पर ये राय आपको मिलती हुई। आज़ाद खान ने पश्चिम बंगाल से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। यस बैंक इनके पास है और 20 रुपए के आसपास की इनकी खरीद है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नजरिया चाहते हैं। यस बैंक पे क्या राय बन रही है किरण जी? बीच में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट था, लेकिन उसके बाद स्टॉक वापिस साइडवेज करेक्शंस के अंदर है। तो हमें लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस पे जिनके पास भी स्टॉक प्राइस है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे में आप 19 रुपए या तो 18 रुपए 50 पैसे का मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक वापस नीचे अपने डाउनफॉलिंग चैनल के अंदर रिज्यूम कर सकता है। जनरली हमने देखा था कि लोग आइडिया वोडाफोन में भी इसी प्रकार से बिकॉज ऑफ द 2 डिजिट का प्राइस है होल्ड करके रखते हैं, फिर स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते। और आज हम देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया का क्या भाव है। सो आई एम नॉट एग्जैक्टली कंपेयरिंग द स्टॉक, बट ये एक मेंटालिटी है इन्वेस्टर की। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, लेकिन 18 रुपए 50 पैसे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 18.5 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ इसे होल्ड करना होगा। याद रखिए स्टॉप लॉस क्यों जरूरी होते हैं, इसके बारे में भी साफ तौर पर किरण जी ने बताया। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन यूट्यूब पर आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। हम कल के शो में उन सवालों को शामिल करेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं VIP शेयर्स। तो किरण जी बताइए, आज आपकी टॉप पिक्स कौन सी हैं? अगर स्टॉक पिक की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए। और आज दोनों स्टॉक्स हमारे ऑटो की तरफ से ही है। तो पहला अशोक लेलैंड है। अशोक लेलैंड में आप देखोगे तो एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट है। साथ ही साथ 250 248 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तो हमें लग रहा है कि अशोक लेलैंड में एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। तो 265 के टारगेट के लिए हम बाई करेंगे। 240 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अशोक लेलैंड हमारा पहला कॉल है। दूसरा कॉल है हमारा टाटा मोटर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सो टाटा मोटर में भी 688 के आसपास की क्लोजिंग है। 705 तक की टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड 674 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो टाटा मोटर एंड अशोक लेलैंड दोनों काफी एक लुक्रेटिव स्पेस में से है और काफी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे है। तो डेफिनेटली लॉन्ग करके जाना चाहिए। तो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड ये दोनों स्टॉक जो हैं वो पसंद आते हुए किरण जी को। किरण जी जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। तो जो भी स्टॉक्स और स्ट्रेटेजी अपने डिस्कस कीजिए उसमें मेरी या मेरी फैमिली का कोई भी होल्डिंग नहीं। डेफिनेटली हमारे क्लाइंट या तो एसोसिएट का हो सकता है। तो व्यूअर्स को दरखास्त है कि वो अपने जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनको कंसल्ट करके ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करें। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस।
बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, अपना समय देने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। इसी के साथ कल की तैयारी में इतना ही, लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब पर हमें भेजते रहिए, हम कल उन सवालों के समाधान आपके सामने रखेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।